वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में एस्क्रा मैंसन का इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है। डाइनिंग टेबल पर वेराइटीज ऑफ फूड सजे हुए थे। मैट्स कहती है प्लीज इंजॉय करें एंड गोस्ट लेडी कहती है मेरा प्यारा बच्चा, मेरा बेचारा बच्चा, मम्मी बहुत ही ज़्यादा दुखी है, हमारा छोटा डाइव। एंड फीमेल इन मन में कहती है आखिरकार वो सच में एक बच्चे की माँ है। एस्क्रा की डचेस अपने बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उनकी डेथ हो गई, इसलिए समझा जा सकता है कि उसे अभी भी पछतावा है। लेकिन इस तरीके के गोश्त दिखना आम बात है। मुझे उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे फूड पर ध्यान देना चाहिए। फूड काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। देन तभी डाइव कहता है फादर नहीं आए तो फूड क्यों सर्व किया गया। देन मैट कहती है एक्चुअली बटलर ने कहा कि हिज ग्रेस काफ़ी ज़्यादा बिजी है, इसीलिए वो अपना मील ऑफिस में ही लेंगे। देन डाइव कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। देन फिर से फीमेल लीड एंड डाइव की नज़रें मिलती है और हमेशा की तरह डाइव फीमेल लीड को इग्नोर मारता है एंड फीमेल लीड इरिटेट हो जाती है एंड मन में कहती है नहीं नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना है, और वैसे भी मैं बच्ची नहीं रही, मैं किसी बच्चे के साथ गंभीरता से लड़ाई नहीं कर सकती। एंड उसे ध्यान से देखती है एंड मन में कहती है बाय द वे क्या उसे कैरेट्स पसंद नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो उन्हें बहुत ही मुश्किल से निगलने की कोशिश कर रहा है। अगर वो ऐसा करेगा तो इसकी वजह से उसका पेट खराब भी हो सकता है। क्या वो ऐसा सोचता है कि उसे कोई भी फूड नहीं छोड़नी चाहिए। जब मैं छोटी थी तो मुझे भी गाजर से नफरत था। खैर मैं अभी भी उन्हें पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन इतने छोटे बच्चे के लिए जो रोया भी नहीं और अपनी फीलिंग्स को अंदर छिपाए हुए है, क्या उसे डर है कि अगर उसने अपनी भावनाएं जाहिर की तो उसे डांटा जाएगा। ऐसा लगता है कि वे बच्चों के पालन पोषण को लेकर सख्त हैं, है ना। देन फाइनली उससे बातें करने का डिसाइड करती है एंड कहती है कैरट्स अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम्हें इसे खाने की ज़रूरत नहीं है। देन डाइव कहता है तुम्हें पता है मुझे कैरट्स नापसंद नहीं है। देन फीमेल कहती है ओ रियली। देन डाइव कहता है वो लोग कहते हैं कि आपको बिना किसी झिझक के बैलेंस फूड खानी चाहिए, इस तरह से आप स्वस्थ ग्रो होंगे। देन फीमेल कहती है और ऐसा कौन कहता है। देन डाइव कहता है नैनी। देन फीमेल कहती है वेल ये पूरी तरीके से गलत नहीं है, लेकिन तुम्हें खुद को इतना अधिक खाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। एंड फीमेल मन में कहती है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चे को नापसंद है, क्या यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही गाजर से बनी डिशेस नहीं है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है काउंट शॉक्ड होते हुए कहता है अभी अभी आपने क्या कहा। देन ड्यूक एस्क्रा कहते हैं क्या मैंने कहा कि मैं काम कर रहा हूँ। देन काउंट कहता है नहीं नहीं उससे पहले आपने क्या कहा। देन ड्यूक एस्क्रा कहते हैं मैंने कहा कि आज मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम है, इसलिए आज रात का खाना मेरे ऑफिस में भेज देना। एंड ये सुनते ही काउंट शॉक्ड के साथ साथ परेशान हो जाता है एंड कहता है आप मुझे बता रहे हैं कि उसे पहले ही दिन अकेले खाना खाना पड़ रहा है, क्या आपको नहीं पता कि हम उसे यहाँ पर क्यों लाए। देन ड्यूक एस्क्रा कहते हैं तुमने मुझसे कहा था कि वो पैलेस में अकेली है तो उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। देन काउंट कहता है नहीं नहीं बिल्कुल गलत। एंड चिल्लाते हुए कहता है अभी के अभी आप उसे ढूंढने जाओ। देन ड्यूक एस्क्रा कहते हैं किसे। देन काउंट कहता है कमीला को। और किसे, आपको उसे जाकर देखना चाहिए। देन ड्यूक एस्क्रा कहते हैं आखिर मैं वहाँ क्या करूँगा। देन काउंट कहता है चाय पियो टहलने जाओ। देन ड्यूक एस्क्रा कहते हैं और मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए भला। देन काउंट कहता है आपको कमीला के साथ अपने रिश्ते सुधारने की ज़रूरत है। देन ड्यूक एस्क्रा रूडली कहते हैं मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मैं विशेष रूप से उस बच्ची के साथ अपना रिश्ता नहीं सुधारना चाहता। एंड काउंट गुस्से में कहता है हे तुम, एंड चिल्लाते हुए कहता है तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। एंड ड्यूक एस्क्रा शॉक्ड रह जाते हैं एंड गुस्से में कहते हैं ये क्या था। एंड काउंट घबराते हुए कहता है वो एक्चुअली हमारे यहाँ किसी सर्वेंट से कुछ टूट गया, मुझे माफ़ करे।
देन ड्यूक एस्क्रा कहते हैं मुझे तो ऐसा नहीं लगता। देन काउंट कहता है खैर अभी तो जाकर उससे मिल ले। देन ड्यूक इरिटेट होते हुए कहते हैं मैं बिजी हूँ। देन काउंट कहता है योर ग्रेस मेरी बात तो सुने। देन ड्यूक एस्क्रा कहते हैं मैं अब कॉल रखता हूँ। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फीमेल टी पीते हुए मन में कहती है आखिर इस धरती पर चल क्या रहा है, ये पर्सन यहाँ क्या कर रहा है। देन पूछती है क्या आपको एक और कप चाहिए। देन ड्यूक एस्क्रा कहते हैं हाँ बिल्कुल। एंड फीमेल मन में कहती है क्या सच में आपको एक और कप चाहिए, लेकिन आप ये तीसरी बार ले रहे हैं। एंड ड्यूक एस्क्रा कुछ सोचते हैं। देन कहते हैं क्या तुम अनकंफर्टेबल हो। देन फीमेल मन में कहती है वेल अगर प्रेजेंट के सिचुएशन से कहें तो हाँ बिल्कुल। देन कहती है नॉट रियली, मुझे यहाँ आए हुए एक दिन से ज़्यादा नहीं हुए। देन फिर माहौल कुछ समय तक शांत रहता है। एंड तभी उस सन्नाटे को भंग करते हुए फीमेल पूछती है एक कप चाय। देन ड्यूक एस्क्रा कहते हैं नो थैंक्स। एंड उसके बाद फिर माहौल शांत हो जाता है। एंड फीमेल मन में कहती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा दम यहीं पर घुट जाएगा। देन पूछती है सो डाइव वो कितने साल का है। देन ड्यूक एस्क्रा थोड़ी देर सोचते हैं। देन कहते हैं शायद वो 10 साल का है। देन फीमेल मन में कहती है क्या एक जवाब देने में इतनी देरी। देन पूछती है और सबसे बड़े बेटे की उम्र क्या है। देन ड्यूक फिर से सोचते हुए कहते हैं 25। देन फीमेल पूछती है अब वो कहाँ है, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी उसे देखा है। देन ड्यूक एस्क्रा कहते हैं जेनर बाकी के बच्चे विद्रोहियों से निपट रहा है। देन फीमेल कहती है अच्छा तो ऐसी बात है। वेल फिर से दोनों के बीच सन्नाटा छा जाता है। देन थोड़ी देर बाद ड्यूक एस्क्रा कहते हैं वेल ट्रांजैक्शन की दूसरी लिस्ट जल्द ही तैयार हो जाएगी। देन फीमेल कहती है मैं समझ गई। देन फिर दोनों के बीच सन्नाटा छा जाता है। ओ माय गॉड ड्यूक तुम किस काम से आए थे, तुमने पूरी एपिसोड बोरिंग बना दी। वेल देन तभी ड्यूक एस्क्रा कहते हैं तो फिर मुझे चलना चाहिए। एंड फीमेल कहती है हाँ प्लीज़। एंड मन में कहती है सीरियसली आखिर ये पर्सन यहाँ पर क्यों आया था। देन नेक्स्ट सीन में नाइट का सीन दिखाया जाता है। डाइव अपने रूम में स्टडी कर रहा था। देन तभी नैनी कहती है मैंने सुना कि आज के मील में तुमने अपना सारा खाना खत्म कर दिया। वेल डन यंग मास्टर डाइव। एंड डाइव खुश होते हुए कहता है हाँ सेरिन, लेकिन क्या मुझे कैरेट्स खाने की ज़रूरत है। देन नैनी कहती है तुम अचानक से ऐसे कैसे हो गए। देन डाइव कहता है एक्चुअली जो फादर अपने साथ गेस्ट लाए हैं उसने कहा कि अगर वो मुझे पसंद नहीं है तो उसे खाने के लिए खुद पर दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है। देन नैनी कहती है यंग मास्टर डाइव, मैंने क्या कहा है कि इस घर में कौन ऐसा पर्सन है जो आपकी सच में परवाह करता है। देन डाइव कहता है हाँ वो सेरिन है। देन नैनी कहती है हाँ ये सच है। एस्क्रा के ड्यूक ने क्या कहा कि उन्हें किस प्रकार के बच्चे पसंद है। देन डाइव कहता है अच्छे बच्चे। देन नैनी कहती है तो फिर क्या जो बच्चा खाना छोड़ देता है वो वास्तव में एक अच्छा बच्चा होता है। देन डाइव कहता है नहीं। देन नैनी कहती है कोई बात नहीं यंग मास्टर डाइव, ड्यूक एक दिन तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। तुम कड़ी मेहनत करना कि तुम एक दिन वैसा बन सको, इसलिए उस वुमेन की बातों पर ध्यान मत देना, समझे। देन डाइव कहता है समझ गया सेरिन। एंड नैनी स्माइल करते हुए कहती है डोंट वरी, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी यंग मास्टर डाइव। देन नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग का टाइम दिखाया जाता है। किंग हमारे फीमेल लीड को जगा रहा था। देन तभी फीमेल लीड की आंखें खुलती है और मन में कहती है क्या मैं सपना देख रही हूँ, आखिर किंग यहाँ पर कैसे आ सकता है। एंड उसे ध्यान से देखती है एंड शॉक्ड होते हुए कहती है नो वे, क्या तुम सच में किंग हो, तुम यहाँ पर कैसे आए। एंड किंग के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। द नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फीमेल लीड कहती है फादर ये किंग यहाँ पर। देन ड्यूक कहते हैं ऐसा लग रहा है कि वो सेफली वहाँ पर पहुँच गया। देन फीमेल लीड कहती है क्या आपको ये पहले से ही पता था।
देन ड्यूक सॉर्फुल कहते हैं वेल वो रोता रहा तुम्हारे पास जाने के लिए। तभी अचानक से उसने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज़ किया और गायब होकर तुम्हारे पास पहुंच गया। मैं भी ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया था। तुम्हें पता है क्या वो हमसे बिना जाने ही बड़ा हो गया है। वो अपने मैजिक को खुलकर यूज़ कर रहा था और उसके ज़रिए बहुत ही आसानी से तुम्हारे पास चला गया। एंड फीमेल इन मन में कहती है क्या ये बड़ा हुआ है, लेकिन ये अभी भी मेरी हथेली के आकार का ही दिख रहा है। एंड पूछती है हे क्या तुम सच में बड़े हो गए हो। देन ड्यूक कहते हैं फिर भी ये जानकर मुझे अच्छा लगा कि ये तुम्हारे पास है, इससे मुझे शांति मिलेगी और अब मैं तुम्हारी थोड़ा कम चिंता करूँगा। एंड फीमेल इन मन में कहती है सो जैसा कि मैंने सोचा तो आप मेरे लिए चिंतित थे। देन कहती है मैं जल्द ही डील फाइनल करके घर वापस लौटूंगी फादर। देन ड्यूक कहते हैं हाँ बिल्कुल। देन फीमेल इट किंग से कहती है वैसे काफ़ी समय हो गए हैं इसलिए तुम्हें यहाँ पर देखकर अच्छा लगा, लेकिन तुम यहाँ पर कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करोगे, समझे। देन नेक्स्ट सीन में डाइनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। सभी मेट्स और सर्वेंट कहते हैं ओ माय गॉड कोई चीज़ इतनी ज़्यादा क्यूट कैसे हो सकती है। देन मैट कहती है मुझे इसे छूना है। वाओ ये कितना ज़्यादा क्यूट है, ये इतना प्यारा है कि मेरा दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर रहा है। एंड फीमेल इन मन में कहती है मुझे लगता है कि इस दुनिया में हर किसी को यह सुंदरता देखने की ज़रूरत है। देन तभी पीछे से आवाज़ आती है ये छोटी सी चीज़ क्या है। वेल ये ड्यूक एस्क्रा होते हैं एंड कहते हैं क्या डिवाइन बीस्ट, और अचानक से यहाँ पर। देन फीमेल इट कहती है वो मुझसे मिलने आया है। एंड मन में कहती है आखिर ये पर्सन डाइनिंग रूम में क्या कर रहा है। मैंने सुना है कि वो आमतौर पर अपने ऑफिस में ही भोजन करता है। देन ड्यूक एस्करा पूछते हैं क्या डिवाइन बीस्ट केवल मास्टर को ही फॉलो नहीं करता है और ये इतना छोटा क्यों है। देन फीमेल इट कहती है इसका जन्म काफ़ी समय से नहीं हुआ था इसलिए। देन तभी फीमेल इट डाइव को नोटिस करती है और मन में कहती है क्या अब ये अपनी नज़रें नहीं हटा रहा है, क्या ये किंग की पावर है। वेल डाइव किंग की तरफ कंटिन्यूसली देखे जा रहा था। देन तभी हमारा किंग उसे इग्नोर मारता है एंड डाइव शॉक्ड हो जाता है क्या। एंड फीमेल इन मन में कहती है अच्छा बदला लिया किंग। एंड ड्यूक उसे देखते हैं एंड कहते हैं उन्होंने कहा है कि मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। पिछली बार जो तुम पर हमला किया था मैंने सुना कि वो मार्कस गैब्रियल है। तुम्हें पता है कि वो पर्सन कौन है। देन फीमेल इट कहती है हाँ। एंड मन में कहती है मैंने सोचा कि नकली रानियां बनाने वाला अजीब संगठन इसके पीछे है, लेकिन ये सिर्फ मार्कस गैब्रियल था। बेशक मैंने उसे थोड़ा उकसाया था, लेकिन इस बात पर किसी को मारने की कोशिश करना ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया। देन तभी ड्यूक कहते हैं वो मर गया है। देन फीमेल शॉक्ड होकर कहती है क्या, कौन, मार्कस गैब्रियल। देन ड्यूक एस्करा कहते हैं ऐसा माना जा रहा है कि किसी ने मार्कस गैब्रियल के कटे हुए सिर को सॉर्फल मैंशन के सामने छोड़ दिया था। एंड ये सुनते ही फीमेल शॉक्ड हो जाती है एंड मन में कहती है ये आदमी सच में, क्या इसे मील टाइम पर इस तरीके की बातें करना ज़रूरी है और ये बच्चा सुन रहा है। देन तभी फीमेल इट का ध्यान डाइव के प्लेट पे जाता है और मन में कहती है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुत सारी गाजर है, जैसा कि मैंने उम्मीद किया था। ये केवल मेरी कल्पना नहीं है, यहाँ तक कि मेरी और ड्यूक की प्लेटों की तुलना की जाए तो यहाँ अधिक ध्यान देने योग्य बात है। आखिर आप उस बच्चे को इतना कुछ क्यों देंगे जो गाजर से नफरत करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि सर्वेंट उसे धमका रहे हो और वो कुछ नहीं कर पा रहा हो, लेकिन उसने कहा कि उसे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, मुझे उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो बच्चा अपने फादर के हर एक मूव को नोटिस कर रहा है। एंड डाइव मन में कहता है मेरी मदर काफ़ी जल्दी चली गई और घर में सहारा देने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं भोजन के साथ छेड़छाड़ करने वाले किसी भी पर्सन को रोक नहीं सकता। यह मुझे परेशान करता रहता है, आखिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। एंड फीमेल मन में कहती है यदि ये एजुकेशनल पॉलिसी का हिस्सा है तो एक गेस्ट के रूप में मैं कुछ भी नहीं कह सकती। देन कहती है डाइव चलो प्लेट को स्वैप करें।
आई थिंक इतना ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। देन डाइव कहता है क्यों? देन फीमेल लीड कहती है तुम्हारा फूड मेरे फूड से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है इसलिए। एंड मन में कहती है मुझे ये सिचुएशन काफ़ी जाना पहचाना महसूस हो रहा है, लेकिन कहाँ पर? देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नैनी कहती है डाइव तुमने कल के एग्जाम में 2 क्वेश्चन गलत कर दिए। देन डाइव कहता है हाँ एक्चुअली मैं उस समय कंफ्यूज हो गया था आंसर को लेकर। देन नैनी कहती है मैंने हमेशा तुमसे कहा है तुम्हें ऐसे मूर्खतापूर्ण गलती कभी नहीं करनी है। देन डाइव घबराते हुए कहता है मैं गलत था। देन नैनी कहती है अगर तुम गलत थे तो तुम्हें पनिश किया जाना चाहिए, तो अपनी स्लीव्स को ऊपर चढ़ाओ। देन तभी उसकी मदर चिल्लाते हुए कहती है सेरिन प्लीज एक बार, बस एक बार उसे माफ कर दो। एंड जैसे ही डाइव अपने स्लीव्स को ऊपर करता है तो उसके कलाइयों पर पहले से ही चोट के निशान थे। मतलब नैनी पहले भी इस तरह इस बच्चे को टॉर्चर किया करती थी। एंड उसकी मदर कहती है अगर ये डाइव है तो वो अगली बार वही गलती नहीं करेगा, सो प्लीज़ एक बार उसे माफ़ कर दो। एंड नैनी कहती है ये सब मेरे सच्चे हृदय से यंग मास्टर की सफलता की कामना है, तुम समझ रहे हो है ना? देन डाइव कहता है हाँ बिल्कुल। एंड उसके बाद से नैनी उसे कंटिन्यूसली मारे जा रही थी एंड उसकी गोस्ट मदर सिवाय रोने के और कुछ भी नहीं कर सकती थी। एंड कहती है सेरिन तुम वास्तव में ऐसा इसलिए कर रही हो है ना क्योंकि तुम मेरे बच्चे को सफल देखना चाहती हो। मैं तुम पर विश्वास करूंगी क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो। सो फ्रेंड्स हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।